हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट वीडियो में पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होती हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और उनकी डिग्रीज को भी फाइंड करना सीखा था कि डिग्रीज कैसे फाइंड करते हैं। तो आज हम उसी के कुछ फर्दर टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे उसके टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, और कुछ टर्म्स जैसे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, ये भी देखेंगे और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स भी फाइंड करेंगे कि ये कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके टाइप्स से। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, मोस्टली एमसीक्यू में ये पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा टाइप है, मतलब क्या है। तो हम देखेंगे सबसे पहले, अगर किसी भी एक्सप्रेशन में एक टर्म होता है तो उसको हम कहते हैं मोनोमियल। मोनो मीन्स वन। ठीक है, तो किसी भी एक्सप्रेशन में अगर सिंगल टर्म दिखेगी आपको तो वो मोनोमियल हो जाएगा। जैसे सेपरेटली लिखा है अकेले 4x² या फिर 3y, तो ये क्या है, एक सिंगल टर्म है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल। इसके बाद अगर किसी भी एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हैं तो वो हो जाएगा बाइनोमियल। बाई मीन्स टू। तो जिस भी एक्सप्रेशन में दो टर्म्स होंगी वो क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। जैसे कि अब ये दो टर्म्स जो होती हैं आपस में अलग अलग किस साइन से होंगी, इधर पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन से। बस इन्हीं दोनों साइन से अगर सेपरेट होंगी तभी ये बाइनोमियल कहलाएगा। जैसे कि 8x² + 7x या फिर 3x³ - 3। तो कुछ भी हो सकता है इसकी जगह पर, लेकिन अगर हमारे यहाँ पर दो टर्म्स के बीच में डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा है तो वो बाइनोमियल नहीं होगी, क्योंकि अगर हम 2x × 4 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एक ही टर्म बन जाएगी, क्योंकि इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा है और आपस में नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगी, ये सिंगल टर्म होगी, ये बाइनोमियल नहीं होगी, इसलिए एक मोनोमियल का एग्जाम्पल है। और इसके अलावा अगर यहाँ पर लिखा है 2x² / 2, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 2x² / 2, तो बन गई ना एक सिंगल टर्म। तो इसलिए ये भी किसका है, मोनोमियल का ही एग्जाम्पल होगा। ठीक है, इसके बाद अगर 3 टर्म्स होती हैं तो वो कहलाता है ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स 3। फॉर एग्जाम्पल 8x² + 4x + 5। अब यहाँ पर 3 टर्म्स हैं जो कि आपस में साइन प्लस जो है इसमें इससे सेपरेटेड है। या फिर 9x³ - 4x - 5, ऐसे करके कोई भी हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगा तो वो क्या है, ट्राइनोमियल, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं। ऑल्दो ये सारे ही पॉलिनोमियल्स में आते हैं, लेकिन हम इसके लिए पर्टिकुलर नेम यूज करते हैं। 1 टर्म के लिए मोनोमियल, 2 के लिए बाइनोमियल और 3 के लिए ट्राइनोमियल, और मोर देन 3 के लिए हम यूज करते हैं पॉलिनोमियल। क्लियर होगी, ये बहुत बेसिक चीज थी। इसके बाद हम देखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट से ही हम देख सकते हैं नाम। हमने जब पढ़ा था कि एक पॉलिनोमियल या एक एक्सप्रेशन किससे बनता है, तो उसमें हमने देखा था टर्म के साथ वेरिएबल भी होते हैं और उसमें एक ऐसी टर्म होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट लगा होता है, जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कांस्टेंट टर्म होती है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लें 2, 6, 8, 9, कुछ भी, ये सब क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म है, यानी ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बनाएगा। ठीक है, और हमें इसकी डिग्री अगर फाइंड करनी हो तो हमने ये भी पढ़ा था कि जिस भी नंबर पर, जिस भी टर्म पे कोई डिग्री नहीं, कोई वेरिएबल नहीं होता है तो उसमें हम खुद अज्यूम कर लेते हैं वेरिएबल। जैसे ये 2 है तो 2 के साथ अगर कोई हमारे पास वेरिएबल नहीं है तो हम कोई भी एक वेरिएबल मान सकते हैं, लेकिन उसकी पावर क्या रहेगी, हमेशा 0, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 मतलब क्या है, वो पूरे वेरिएबल 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 4x² + 3x + 4। अगर ये है हमारे पास तो इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर है 2 और इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर हो जाएगी 1। और ये जो कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि इस पे कोई वेरिएबल नहीं है, क्यों नहीं है, तो हम इसमें कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो x की पावर 0 1, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी डिग्री अगर फाइंड करें 2 की, तो 2 × x की पावर 0, क्योंकि डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, हाईएस्ट टर्म, हाईएस्ट जो डिग्री होती है वेरिएबल पे वो ही हमारी, जो हाईएस्ट पावर होती है वही हमारी डिग्री होती है। तो इस पर हाईएस्ट पावर क्या है, 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होती है हमेशा 0 रहती है।
चाहे कोई भी नंबर हो, 2 हो, 6 हो, 8 हो, वट एवर इट इज, बट डिग्री उसकी हमेशा 0 ही रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल में जो टर्म होती है वो जीरो होती है, वो जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, और इसकी भी हम कैसे डिग्री फाइंड करेंगे, जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, कांस्टेंट टर्म में कोई वेरिएबल नहीं है, सेम जीरो में भी नहीं है, तो हम इसके साथ भी क्या यूज करेंगे, वेरिएबल विद पावर जीरो, और किसी भी नंबर की पावर जीरो इज 1, तो 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। और इसकी डिग्री फाइंड करने के लिए हाईएस्ट डिग्री 0 है, तो जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की हमेशा जो डिग्री है वो 0 रहेगी। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, वो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। कोई भी एक एक्सप्रेशन, अगर हमें जीरोस फाइंड करने हैं, तो कोई भी एक एक्सप्रेशन जिसको अगर हम वेरिएबल की कोई भी वैल्यू पुट करें तो आंसर हमारा 0 आना चाहिए, वो होता है हमारा 0, यानी जो उसकी पूरी इक्वेशन को एक मतलब रिमाइंडर उसका 0 बचाता है, यानी जब उसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर 0 बचता है, तो जिस नंबर से हमने सॉल्व किया था वो हमारा इसका जीरोस हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि एक हमारा पॉलिनोमियल है 2x माइनस 4, तो इसमें हम वैल्यू क्या पुट करेंगे, अगर हम x की वैल्यू पुट करके देखें, सबसे पहले 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2। यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं है, इट मीन्स 1 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x माइनस 4। इसके बाद हम दोबारा से वैल्यू पुट करके देखते हैं 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 4, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्योंकि इसने हमारी पूरी जो इक्वेशन है उसको कंप्लीटली सॉल्व कर दिया है 0 में, तो क्या हो जाएगा, 2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x माइनस 4। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, देखना है कि इसमें इसका जीरोस क्या होगा, इसके पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड करना है। सबसे पहले 1 वैल्यू लगाएंगे, 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3, ये हो गया -2, तो ये नहीं है। नेक्स्ट 2 पुट करके देखते हैं, 2 स्क्वायर 4 माइनस 6, ये भी नहीं है। अब 3 पुट करके देखेंगे, 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, 3 स्क्वायर 9 और माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 है, इट मीन्स 3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x। 3 इज अ एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो इस तरीके से हम इसके जीरोस को फाइंड कर सकते हैं। कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन हो, कोई भी पॉलिनोमियल हो, तो हम उसके जीरोस को बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है, हमें वेरीफाई करना होता है कि क्या 3 इसका 0 है या नहीं है, तो वहां पर हमें डायरेक्ट एक वैल्यू दी होती है जिसको हमें डायरेक्टली पुट करके देखना होता है। अगर हमारा आंसर 0 होता है तो येस, और 0 नहीं होता है तो नो। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने उसके जीरोस को फाइंड करना सीखा पॉलिनोमियल के, और कुछ टर्म्स सीखी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम को कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और किसी भी क्वेरी के लिए यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।